Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. Today, we are going to take up another topic that is pollution. तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पोल्यूशन? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, तो एनवायरनमेंट जो होता है, जो हमारा सराउंडिंग्स होता है, उसमें हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक चेंज जो होता है उनको हम बोलते हैं डिजायरेबल चेंजेस। क्या होता है डिजायरेबल चेंजेस? वो चेंजेस जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम एफॉरेस्टेशन करते हैं, हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, जो ट्री जो होते हैं इनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं ये एक डिजायरेबल चेंज है एनवायरनमेंट में। या इसी तरह से हम बोल सकते हैं एक डिजायरेबल चेंज ये है कि हम एक बैरन लैंड को कन्वर्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स टू ए फर्टाइल सॉइल। तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में एक डिजायरेबल चेंज होता है। तो दूसरी किस्म की जो चेंज जो होती है उसको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज। तो अनडिजायरेबल चेंज जो होता है वो चेंज होता है जो यूजुअली क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एज ए नेगेटिव चेंज, या जिसको हम बोल सकते हैं एज ए हार्मफुल चेंज। तो क्यों हम इसको बोल सकते हैं हार्मफुल चेंज? क्योंकि वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको वो इफेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से जो हम आज इसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में हम क्या बोलते हैं, ये एक क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज होता है। ये क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज। मतलब क्या होता है अनडिजायरेबल चेंज? सपोज हम अपने होम से प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो उठाते हैं, या पॉलिथीन बैग जो होते हैं उठाते हैं, उनको हम क्या कहाँ पे डालते हैं, उनको हम डालते हैं फर्टाइल सॉइल में। तो उससे क्या हो जाता है, जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग जो होते हैं, उससे क्या हो जाता है, उससे जो फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वो हार्मफुल चेंज होता है, उससे इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स, इफेक्ट हो सकते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, या जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल में वो इफेक्ट रहते हैं। या इसी तरह से हम बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज में हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो केमिकल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, जो इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, वो एक्वेटिक बॉडीज में आ जाते हैं। तो उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी ये हमारा जो एनवायरनमेंट जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो उसको भी हम बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज। तो हम अब एक डिफाइन करते हैं टर्म जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन जो होता है ये एक अनडिजायरेबल चेंज होता है। इट इज डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल चेंज विच इफेक्ट्स, जो इफेक्ट करता है किसको, हमारा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, हमारे एक्वेटिक बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, उसको वो इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो गैसियस एनवेलप होता है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, उसको वो इफेक्ट कर सकता है। या जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, या जो बायोस्फीयर होता है, जहां पे हम अपना कल्टीवेशन करते हैं, हम अपना शेल्टर बनाते हैं, उसको भी वो इफेक्ट करता है। तो हम बोलते हैं पोल्यूशन जो होता है ये एक ऐसी अनडिजायरेबल चेंज होता है जो क्या करता है, जो फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, उनको वो क्या करता है, उनको वो नुकसान पहुंचाता है, उनको वो हार्म करता है। उसको हम बोलते हैं सिंपली एज पोल्यूशन। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे जो हमने बोला, यहाँ पे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल चेंज क्या होता है, या फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एनवायरनमेंट में, उसकी हमने एग्जाम्पल लिखी है। फॉर एग्जाम्पल जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है एनवायरनमेंट का, ये टेम्परेचर है। जैसे ये टेम्परेचर को भी इफेक्ट करता है। आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग में जब एक्सेस हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, जब वो सरप्लस में आ जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे रेज हो जाता है
टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे एनवायरमेंट का, तो तभी हम बोलते हैं ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है टेम्परेचर हमारे इस एनवायरमेंट का। या इसी तरह से जो फॉग होता है, फॉग जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो लाइट की जो कंसंट्रेशन जो होते हैं जो हमारे अर्थ तक पहुंचती है उसमें भी इफेक्ट हो जाता है। या इसी तरह से हम बोलते हैं वाटर जो होता है वो इसको इफेक्ट करता है, या जो सी लेवल जो होता है उसको भी ये इफेक्ट करता है। तो ये होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हम बोलते हैं जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो उसको वो इफेक्ट करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में, हमारे एनवायरनमेंट में, उनको वो इफेक्ट करता है। या जो पीएच होता है, या जो सैलिनिटी होती है सॉइल की, या जो वाटर बॉडीज की, उसको क्या करता है, वो भी उसको इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल जो होते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट में, हमारे इस लिथोस्फीयर के ऊपर, बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, या एक्वेटिक बॉडीज में, उनको भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब मोर डिपोजिशन होता है या मोर कंसंट्रेशन आ जाता है किसका, इस मरकरी का। मरकरी जो है ये एक मिनरल सबस्टेंस है, एक केमिकल है, जो जब वो वाटर बॉडीज में आता है उससे एक डिजीज लगती है फिशेस को, जिसको हम बोलते हैं मिनिमिता डिजीज। तो ये जो मिनिमिता डिजीज होता है वो फिर इफेक्ट करता है फिश को, या प्लांट जो होते हैं उनको भी वो इफेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स। या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में उनको भी, या वाटर में, या एटमॉस्फेयर में, उनको वो इफेक्ट करता है कौन, इस अनडिजायरेबल चेंज में। तो फिर हम बोलते हैं जो पोल्यूशन होता है, ये डेफिनेशन होगी पोल्यूशन की। फिर हम बोलते हैं वो सबस्टेंसेस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। यहां पे हमने लिखा है, जो पहले आपको याद रखना है, अनडिजायरेबल चेंज से क्या होता है, ह्यूमन इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज जो होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो इफेक्ट होते हैं। ये हमारे नेचर रिसोर्सेज को, जैसे अर्थ को, सॉइल को, वाटर बॉडीज को वो इफेक्ट करता है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होते हैं उनको भी वो इफेक्ट हो जाते हैं, किससे, पोल्यूशन से। फिर हम बोलते हैं वो केमिकल्स, वो सबस्टेंसेस जो कॉज करते हैं पोल्यूशन, या सिंपली हम बोलते हैं द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द पोल्यूशन और कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। तो यहां पे याद रखना है आपको, पोल्यूटेंट जो होते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस जो होते हैं जो बहुत सारे सोर्सेस से आते हैं और वो हमारे इस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं पोल्यूटेंट्स के, जैसे पोलन्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं डिफरेंट से प्लांट से, या इवन की जो फंगस वगैरह जो होते हैं वहां से। इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, वो केमिकल्स जो पेस्टिस को किल करते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज पोल्यूटेंट्स। या जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, या जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होते हैं, उससे बहुत सारे गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। उससे हमारा जो एनवायरनमेंट जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है। तो फिर हम बोलते हैं अब जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट जो होते हैं आपको याद रखना है, पोल्यूटेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो एक एक लाइन में आपको याद रखना है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे सपोज जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, या इसी तरह से जो पोलन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं डिफरेंट मतलब डिफरेंट सबस्टेंसेस से, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जब वो रिलीज होते हैं वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम स्मोक देखते हैं, स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि वो इसी फॉर्म में फिर हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। या जो डीडीटी होता है, डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरो, यहाँ पे हमने लिखा है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपको याद रखना है, इस एब्रिवेशन का जो फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये भी एक्ट करता है एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, एशेस जो होते हैं
वो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी जो होती है पोल्यूटेंट्स की, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो फिर वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में सिंपल एक एग्जांपल है जो ओजोन होता है। ओजोन एक मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है O3। O3 जो होता है ओजोन, वो बनता है किसके कॉम्बिनेशन से, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे हमने यहां पे लिखा है O3, O3 इज ओजोन। ओजोन जो होता है वो O2 प्लस O के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ओजोन। और ये बेसिकली एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है। दूसरा पोल्यूटेंट जो होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें आता है पैन। पैन का मतलब होता है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन क्या होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के कॉम्बिनेशन से होता है, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर मोर हार्मफुल देन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो ये हमने यहां पे लिखा है ओजोन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, these are more harmful than these primary pollutants। जो तीसरी कैटेगरी होती है पोल्यूटेंट्स की, उनको हम बोलते हैं डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, सपोज घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है, जब वो आते हैं, जब वो रिलीज होते हैं फ्रॉम देयर सोर्सेज, जब वो एनवायरमेंट में आते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं। से हमने काउ डंग फेंका है किसी जगह पे तो वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। या पेपर जो होता है, पेपर हमने फेंका है किसी जगह पे, वो डिकम्पोज होता है, वो फिर परसिस्टेंट नहीं रहता है, तो उनको हम बोलते हैं डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, जो डिकम्पोज होते हैं आफ्टर सम टाइम। तो इसमें एग्जांपल आता है जो सीवेज होते हैं, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, लाइव स्टॉक वेस्ट जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, या इसी तरह से जो एनिमल डंग होता है, ठीक है, या इसी तरह से जो मार्केट से जो गार्बेज मटेरियल निकलता है, ठीक है, जैसे पेपर होता है, ठीक, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो फिर है नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल जो है दैट इज द अपोजिट ऑफ द डिग्रेडेबल। वो पोल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज नहीं होते, वो पोल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं और वो परसिस्टेंट रहते हैं, वो वैसे ही के वैसे ही रहते हैं। जैसे पॉलिथीन, पॉलिथीन का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर पॉलिथीन हम उठाते हैं, सॉइल में डालते हैं, और आप 10 साल के बाद भी आएंगे वहां पे तो वो वैसा का वैसा ही होता है सॉइल में, वो डिकम्पोज नहीं होता है। एज कंपेयर अगर हम एक पेपर उठाते हैं, उसको डालते हैं सॉइल में, वो आफ्टर फ्यू डेज वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उनको हम बोलते हैं डिग्रेडेबल। और जो प्लास्टिक होता है, पॉलिथीन होता है, या इसी तरह से डीडीटी का जो अभी मैंने बोला डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो ईथेन, ट्राइक्लोरो ईथेन, तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स में। और फिर हम बोलते हैं जो इमिशन पोल्यूटेंट जो होते हैं, ये कहां से इमिशन होता है, तो इसके 2-3 टर्म्स आपको याद रखने। एक को हम बोलते हैं जो सोर्स होता है, इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी कि किस सोर्स से पोल्यूटेंट जो होता है वो रिलीज होता है हमारे एनवायरमेंट में, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो वाटर बॉडी हो जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, या चाहे वो लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर हो, ठीक। तो उनको हम बोलते हैं एक को हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स, उस सोर्स को हम बोलते हैं जब वो रिलीज होता है फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। फॉर एग्जांपल हम कैंडल जलाते हैं, ठीक है, कैंडल जो होता है उससे जो वहां पे स्मोक निकलता है उसको हम बोल सकते हैं वहां पे प्राइमरी, जिसको हम बोल सकते हैं वहां पे पॉइंट सोर्स। तो वो पोल्यूटेंट जो रिलीज होता है फ्रॉम ए सिंगल सोर्स उसको हम बोलते हैं वहां पे पॉइंट सोर्स। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं चिमनी होता है, जो कैंडल होता है उसको हम बोल सकते हैं वहां पे प्राइमरी पोल्यूटेंट। दूसरा है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स जो होता है, जो जैसे हम बोलते हैं जो रोड्स होते हैं, ठीक है, यहां पे हम बोलते हैं जिसका नैरो बेल्ट होता है। फॉर एग्जांपल जब ऑटोमोबाइल चलते हैं ना,
कहां से, किसी लॉन्ग रोड से, ठीक है, तो वो एक नैरो बेल्ट होता है और वहां पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन होता है स्मोक का, तो हम उस सोर्स को हम बोलते हैं लाइन सोर्स। तो जो इसकी एग्जांपल हमने लिखी यहाँ पे रोड्स, जब रोड्स में एक्यूमुलेशन होता है एफ्लुएंट्स का, स्मोक का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वहां पे लाइन सोर्स, या जहां पे जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू ए नैरो बेल्ट, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे लाइन सोर्स। फिर है एरिया सोर्स। एरिया सोर्स का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी एरिया में क्या होता है, कोल माइन्स होते हैं, या इसी तरह से क्या होता है वहां पे कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, ठीक है, तो हम उस एरिया को बोलते हैं एरिया सोर्स। तो हम उस एरिया को बोलते हैं एरिया सोर्स। हम बोलते हैं अब वो पोल्यूटेंट्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं वहां पे एरिया सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स। और एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो फिर है फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड सोर्स। डिफ्यूज्ड सोर्स जो होते हैं वो ऐसा सोर्स होता है पोल्यूटेंट्स का जिसका लार्ज एरिया होता है। जैसे हम बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जब फिर वाटर होता, मतलब जब रेनफॉल होता है, वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल जो होते हैं या जो वो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ड्रेन होते हैं थ्रू ए रन ऑफ एरिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिर डिफ्यूजर। फॉर एग्जांपल हमने फर्टिलाइजर को या पेस्टिसाइड को किसी एरिया में इस्तेमाल किया, फिर वो क्या हो जाता है, जब रेनफॉल हो जाता है वो फिर फ्लो हो जाता है, वो बहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वही वाटर बॉडीज में, यानी कि लैंड से चला जाता है टर्स्ट दिस एक्वेटिक बॉडीज में फ्लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड सोर्स ऑफ द इमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। और फिर हम बोलते हैं जो लास्ट है फिक्स्ड सोर्स। फिक्स्ड सोर्स जो होते हैं वो पोल्यूटेंट्स का रिलीज जो कहां से होता है, फिक्स्ड स्पॉट से होता है। फॉर एग्जांपल लार्ज फैक्ट्रीज आते हैं इसमें और पावर प्लांट्स आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है। इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स हमने यहाँ पे बोला वो सोर्सेज जहां से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो ये था किसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में। होप आपको ये पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय दिस चैनल। थैंक यू।